बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 601 के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। सेक्शन इंचार्ज साइमा कंवल हैं आपकी। देन ड्यू डेट आपके पास 2 जून है। 20 मार्क्स की आई थिंक सो ये असाइनमेंट है। 16 लेक्चर्स के 10 to 16 लेक्चर्स से आई है। इन्वेंट्री मॉडल के दोनों क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छे से पता होंगे, डॉक में अपलोड करते हैं फाइल। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास डिटरमिन हाउ टू मेक अ प्रोडक्शन रन फॉर एन इन्वेंट्री आइटम विद शॉर्टेज कॉस्ट गिवन है, होल्डिंग कॉस्ट गिवन है, पर मंथ के लिए पर यूनिट मंथ पे, देन डिमांड गिवन है, सेटअप कॉस्ट गिवन है, सारा कुछ गिवन है। आपने प्रोडक्शन फाइंड करनी है। मतलब कि अगर आप वो पूछना चाह रहे हैं कि आपके पास सारा कुछ इतना गिवन है, देन आप पर मंथ कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो मतलब आपका प्रोडक्शन रेट क्या है। तो आप सिंपल EOQ फाइंड करेंगे। EOQ का फॉर्मूला हम देख लेते हैं अपने हैंड आउट से। देन आप अपने वैल्यू सारी पुट करेंगे और आपने कैलकुलेशन दोबारा से ज़रूर कर लेनी है। तो देख लेते हैं अपने फार्मूला की तरफ। ये आपके पास EOQ का फार्मूला Q स्टार 2C2D/C3 C3 + C4/C4। आप सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे। आपके पास इस पार्ट का जो मैंने आंसर कैलकुलेट किया था वो आएगा 50। अब आपने ये वाला जो पार्ट है इसका आंसर आपके पास आता है 50। ठीक है, अब आपके पास जो ये वाला पार्ट है आपने इसकी दोबारा से कैलकुलेशन करनी है C3 C4 C4। एक दफ़ा हम देख के दोबारा से भी कर लेंगे। आपने ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी और फिर दोनों की कैलकुलेशंस को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन लिखा है। यहाँ पर आपने एक चेंजिंग कर लेनी है। यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला भी लिख लेना है C3 + C4/C4। देन आपने अपनी सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे यहाँ पे आपने लिख लेना है C3 C4, ये सारी स्क्वायर रूट के अंदर हैं और C4 ही डिवाइड होगा। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर बनेगा ना वो 54 बनेगा पॉइंट समथिंग। ठीक है, इसका आंसर आपके पास 50 बनता है। ये जो मैंने पार्ट लिखा है, जन जो नेक्स्ट पार्ट है ना उसका आंसर आपके पास 1.03 समथिंग बनता है। दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। आपके पास जो आंसर बनेगा वो 54 बनेगा। यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, आपने 50 को 1.03 जो समथिंग मेरे पास बनता है C3 + C4/C4 करने से, उसको उससे मल्टीप्लाई करना है और देन आपके पास EOQ आएगा। अब डिमांड प्रोडक्शन लाइन फाइंड करने के लिए हम डिमांड पर EOQ की वैल्यू को डिवाइड करेंगे। तो डिमांड EOQ की जो वैल्यू आएगी आपके पास 54 पॉइंट समथिंग आएगी। 25/54 को डिवाइड कर दें, देन आपके पास प्रोडक्शन रेट आ जाएगा। वो आ जाएगा 0.5 या 0.78 समथिंग आएगा। ठीक है, ये आपके पास पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 बहुत ईजी है, आप इजीली देखेंगे उसे। मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है आपके पास विद नो शॉर्टेज के साथ। Q गिवन है, D गिवन है, रेट भी गिवन है, टाइम बिटवीन ऑर्डर फाइंड करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर फाइंड करना है, टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फाइंड करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विद नो शॉर्टेज के लिए आपके पास सबसे पहले आपको सारा कुछ गिवन है। टाइम बिटवीन ऑर्डर फाइंड करने हैं तो उसके लिए आपके पास फार्मूला Q/D होता है। Q और D की वैल्यू को डिवाइड करनी है, आपके पास टाइम बिटवीन ऑर्डर आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर फाइंड करने हैं। पर ईयर के अंदर आपके पास 12 मंथ होते हैं, तो 12 को आपके पास जितना टाइम बिटवीन ऑर्डर है उससे डिवाइड करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे 4। देन टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फाइंड करना है। टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप Q/R कर देते हैं। रेट भी आपके पास गिवन है 3000, तो आपके पास टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट B। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास देख लेते हैं कौन सा मॉडल बनता है। मार्केट डिमांड है 18,000 यूनिट पर ईयर। आप इसको मंथ में चेंज कर लें। मंथ में कैसे चेंज करेंगे, आप इस 18,000 को 12 से डिवाइड कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1500 पर मंथ आ जाएगा। इसके बाद आपने फैक्ट्री के अंदर आपको रेट गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल सेटअप C2 गिवन है, कैरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग मतलब होल्डिंग कॉस्ट आपके पास C3 गिवन है 0.15 एंड शॉर्टेज कॉस्ट आपके पास गिवन है 20। अब आपने ऑप्टिमम मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी फाइंड करनी है, मतलब Q फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, टाइम बिटवीन सेटअप फाइंड करना है, मतलब S* फाइंड करना है। तो तीनों चीज़ें हम बारी बारी फाइंड आउट कर लेते हैं। हैंड आउट्स पे जाके फार्मूला देख लेते हैं कि आपका फार्मूला जो मैंने लिखा है वो ठीक है कि नहीं। पहले भी आपके पास क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है। तो मेरे से यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो हैंड आउट्स देख लेते हैं साथ पहले और फिर अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। यही वाला मॉडल बनता है आपके पास मैन्युफैक्चरिंग मॉडल विद शॉर्टेज। सारा कुछ गिवन है, आपने Q और S फाइंड करना है। तो ये दोनों फार्मूलाज हम लगाएंगे और अपना फर्स्ट और थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेंगे। सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए हम वो बाद में देखते हैं। Q का फार्मूला 2C2D/C31 - D/R एंड C3C4/C4। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं फार्मूला में जाके और देन इसकी कैलकुलेशन करते हैं।
ये मैंने फार्मूला लिख लिया बिल्कुल एज इट इज़। C2 की वैल्यू लगाई 500, डिमांड आपका 1500 आई, पर मंथ के लिहाज से लगाई, C3 लगाया, 1 माइनस डी और आर किया। अब आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेना चाहते हैं तो ले लें। यहाँ पे 15 ओवर 3000, 3000 माइनस 1500, आपके पास 1500 ओवर 3000 हो जाएगा। देन आपके पास 1 ओवर 2, 0.5 आंसर आ जाएगा इसका। तो अब आपने 0.5 को 0.15 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसको डिवीजन कैलकुलेशन कर लें। मेरे पास समथिंग ये आंसर है, आपने कैलकुलेशन दोबारा से ज़रूर कर लेनी है। देन C3 C4 C की वैल्यूज़ पुट की, ये आंसर आया, आपने दोबारा से इसकी कैलकुलेशन करनी है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी आ जाएगी। एंड मैन्युफैक्चरिंग टाइम फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करने के लिए आपके पास Q/R फार्मूला होता है, जैसे हमने लास्ट वाले में देखा। लास्ट वाले क्वेश्चन में Q/R वैल्यूज़ पुट करेंगे। Q बार बार कह रही हूँ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की वैल्यू, Q की वैल्यू दोबारा से ज़रूर कैलकुलेट करनी है। देन आपने R से डिवाइड करना है। देन नेक्स्ट चीज़ आपने फाइंड करनी है ऑप्टिमम टाइम बिटवीन सेटअप फाइंड करना है। तो सेटअप का फार्मूला हमारे पास गिवन था। अब आपने यहाँ पे एक जो और चेंजिंग करनी है वो ये करनी है कि यहाँ पे आपने S स्टार कर लेना है। यहाँ से Q स्टार लिखा गया, कॉपी पेस्ट किया था तो देखा नहीं, तो S स्टार कर लेने। 2C2D ओवर C4, 1 माइनस डी ओवर आर। कॉपी पेस्ट मैंने जो किया था ना, वो आपके इसी क्वेश्चन के पार्ट 1 से कर लिया था। फार्मूला इधर से लिख लेते हैं, मैथ टाइप से लिखा करें, उसी चीज़ को पहले बार बार कॉपी किया करें। इससे आपके पास पेपर में भी अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर ही चेंजिंग कर लें, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता अगर आप दोबारा लिखेंगे बैठेंगे तो। आपने सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं, देन इसको पुट किया, आपने कैलकुलेट कर लिया, आपके पास S स्टार की जो वैल्यू आई वो 16.65 समथिंग आई है। आपने कैलकुलेशन दोबारा ज़रूर करनी है। मैंने रेंडमली सिर्फ एक दफ़ा कैलकुलेशन की है, मुझे नहीं पता आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट है कि नहीं आई है। आपने कैलकुलेशन दोबारा से करनी है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 1, 2 दोनों पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, तो आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं अपना कमेंट पिन कर दूँगी, ताकि सब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी कैलकुलेशन या अपनी कोई चेंजिंग कर लें। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।